वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, दुश्मन तहस नहस होंगे। तो ये रीडिंग जो है आप लोगों के हेटर्स पर भी है और रिलेशन की रीडिंग भी है। इसमें हम जानने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए, ब्रेकअप वालों के लिए, या फिर इन एंड आउट जिनका कांटेक्ट रहता है, उनके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली ये रीडिंग है उनकी एनर्जी पर, उनके चैनल्ड लव मैसेजेस पर और उनके थॉट्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी में इस तरह की फीलिंग है कि जैसे उनको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है। ये पर्सन अपने दुश्मन को जानते भी हैं और कुछ लोगों के पर्सन अपने दुश्मन को जानते नहीं हैं। इस पर्सन को लगता है कि मेरी लव लाइफ से, मेरी पर्सनल लाइफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो नफ़रत करते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा होती है। काफ़ी लोगों को, जो लोग नए आए हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, अभी अभी शुरू हुए हैं, उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती। तो उन लोगों के लिए बता दूं, आप जिस भी इंसान के बारे में सोचते हो और जो इंसान उस वक्त आपके मन में होता है, उसी की एनर्जी आपको टैरो वीडियो में सुनाई देती है। वो चाहे आपका एक्स हो, करंट पार्टनर हो, या कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है। तो अभी मेरे सामने सबसे पहला कार्ड तो आपके हेटर्स की और उनके हेटर्स की, यानी कि जो लोग आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते या नफ़रत करते हैं, आप लोगों के दुश्मन इस रिश्ते से ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो ये भी दिखाती है कि आपने अपने अंदर जो छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए हैं, चाहे वो आपका इनर वर्क है, आपकी हीलिंग है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अपने आप को किसी भी इंसान के लिए आप रोक नहीं रहे, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। आप किसी को लेकर ना ही जलन की एनर्जी में हो, ना ही किसी के लिए आपके मन में नफ़रत है। तो अगर आपने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है तो आपका पर्सन भी उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिरर कर रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पिछले 3-4 हफ्तों में कई बार मिररिंग नंबर्स नज़र आए होंगे, जैसे 1441, 6336, 5995, 3223, 2772, 8998 या 7667। ये मैंने उदाहरण दिया है। नंबर आपको अगर कोई भी दिख रहा है लेकिन मिरर होके दिख रहा है, यानी कि जो नंबर पहले आए वही नंबर आपको दूसरा नंबर दिखाई देता है, यानी कि जो आगे नंबर लिखा है वो पीछे भी दिखता है और पिछला लिखा हुआ नंबर पहले में दिखता है। इन नंबर्स को हम कहते हैं मिररिंग नंबर्स। ये तब ज़्यादा दिखाई देते हैं जब आपकी एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पर काम कर रही है। तो आपको इंट्यूशन पावर भी अपनी काफ़ी मजबूत लग रही होगी, और जो आपको ड्रीम्स, डाउनलोड्स या विज़न मिल रहे हैं वो अक्सर सही हो जाते हैं। तो आपको अपने दुश्मन भी पता है कि हम दोनों के बीच में कौन है हमारा दुश्मन। लेकिन वो जो भी है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी खुद की नेगेटिव एनर्जी है, या ये पर्सन आपके लिए अगर हिम्मत नहीं कर पाते थे, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में अब आपका
बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। क्योंकि प्यार के दुश्मन तो हर जगह होते हैं। ये पर्सन अपने अच्छे कर्मों के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि मुझे उसका रिज़ल्ट मिले। इनको शायद लगता है कि इन्होंने किसी का भी कभी दिल नहीं तोड़ा और ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन इनके साथ धोखा होता है। तो ये पर्सन ना अपने अच्छे कर्मों की भी वेट कर रहा है। कई बार इनको ये भी लगता है कि वो आपके साथ गलत नहीं कर रहे। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है या वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी हीलिंग नहीं हुई तो उनको अपने कर्म अच्छे ही दिख रहे हैं, जबकि वो अच्छे कर्म नहीं हैं, वो गलत ही हैं। तो ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में सही गलत की पहचान करने में लगे हुए हैं और अगले आने वाले 2 हफ्तों से इस पर्सन का टेस्टिंग टाइम शुरू हो जाएगा, जहाँ पर इनके कुछ पुराने दोस्त इनको रिलेशन की गाइडेंस देते हुए या इनके रिलेशनशिप में इनको पूछते हुए नज़र आएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में लव की सिचुएशन क्या चल रही है, और ये कुछ लोगों से अपने मन की बात बेसब्री से बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो नो कांटेक्ट में परेशान हो गया है। यहाँ पे कुछ कलर्स भी निकले हैं और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने क्रिस्टल्स और अपने जेमस्टोन्स बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना पसंद करते हैं, या तो अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। शायद आप पहले अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस नहीं कर पाते थे, एनर्जी को रिचार्ज नहीं कर पाते थे, या आपको क्रिस्टल्स के बारे में या जेमस्टोन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर नहीं थी, तो अभी पिछले कुछ दिनों से या पिछले 3-4 हफ्तों में आपने क्रिस्टल्स के बारे में बहुत कुछ सर्च किया है, इन्फॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट की है, या क्रिस्टल्स आपको सडनली अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी सडनली क्रिस्टल्स खरीदने में, महंगे रतन खरीदने में, जिन्हें हम जेमस्टोन्स कहते हैं, जैसे ग्रीन एमरल्ड है, इसे हरा पन्ना कहा जाता है, फिर येलो सफ़ायर है, पुखराज, पीला पुखराज, या रूबी है, माणिक्य जिसे कहा जाता है, पर्ल है, मोती है, फिर ब्लू सफ़ायर है जिसे नीलम कहा जाता है, और भी काफ़ी सारे स्टोन्स होते हैं जिन्हें उपरतन का नाम भी दिया जाता है, जो उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं। सिट्रीन है, ग्रीन एवेंचुरीन है, लैपिस लजूली है, और कुछ लोग यहाँ इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग या कैंडल हीलिंग से अपना रिलेशन बेटर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपकी कलेक्टिव रीडिंग में फील हुई है। हो सकता है वो लोग भी हों जो इन सब चीज़ों में मानते ही ना हों, लेकिन फिर भी आपने अपने शरीर पर कोई रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कोई तुलसी माला धारण की है, कोई हल्दी माला धारण की है, या फिर ऐसी चीज़ों से आप मंत्र जाप करते हो, और आपकी मुझे एंजाइटी भी, फ्रस्ट्रेशन भी अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि काफ़ी वेट करने के बाद अब वो टाइम आ रहा है जब आप और आपके पार्टनर बहुत जल्द साथ हो सकते हैं। देखिए, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इसमें बताई गई जानकारी या जो टाइम मैं बताऊंगी वो हो सकता है हर किसी इंसान से रेजोनेट ना हो, लेकिन उन लोगों से ज़रूर रेजोनेट होगा जिन लोगों में लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई,
मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीनों से ऊपर टाइम चला गया है। कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं। एक तो रेड कलर निकला है, लाल रंग, येलो कलर, पीला रंग, वाइट कलर, सफ़ेद रंग, ग्रीन कलर, हरा रंग। ये 4 रंग आपके लिए अगले कुछ दिनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन कलर्स को आपने मिनिमम 21 दिनों तक यूज़ करना है। चाहे इन रंगों को आप पहनने के कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं, इन रंगों का फूड इंटेक कर सकते हैं, सब्जियों में ये रंग मिल जाएं, खान पान की वस्तुओं में ये रंग मिल जाएं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। अपने आसपास स्टेशनरी का आइटम जो भी रखते हो, यूज़ करते हो, कॉपी, बुक, पेंसिल, पेन, डायरी, उनमें इन रंगों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस रूम में आप सोते हो, स्पेशली आपका बेडरूम या वो कमरा जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, वहाँ पर इन रंगों को आप रख सकते हो। और इन रंगों की वस्तुओं का दान आप गरीबों में भी कर सकते हो, किसी भी रूप में। ये कलर थेरेपी के अंदर आते हैं और ये हीलिंग देते हैं, लेकिन इनको आपने 21 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एनर्जी एक्सेस में चली जाती है और अति किसी भी चीज़ को ख़राब करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड टू हेल्थ, लाइफ और हमारी जनरल वेलबींग के लिए। अब आपकी रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। यहाँ जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के लिए, सबसे पहला मैसेज है, आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन को आपका रिलेशन हैंडल करना नहीं आ रहा, इसी वजह से ये पर्सन शायद 2 लोगों में कंफ्यूज्ड है। हो सकता है एक थर्ड पार्टी है, एक आप हो, या फिर एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ इनकी खुद की लाइफ में कोई चैलेंज है जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे और इनको लगता है कि इनको आपकी मदद की और गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद अगला मैसेज है, हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे हेटर्स हैं, तुम्हें नहीं बता सकता, वो मेरे अपने ही हैं, मुझे इनसे डील करने में टाइम लगेगा, पर तुम मेरा इंतज़ार करना। तो आपके दुश्मन तो डेफिनेटली इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि आप दोनों साथ में आओ, और मुझे इनकी फैमिली के कुछ लोग लग रहे हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से तो बहुत दोस्त दोस्त बन के दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको जलन होती है कि इसको इतनी सुंदर पार्टनर कैसे मिल गई या मिल गया, या इसको इतना केयरिंग पार्टनर, लविंग पार्टनर और इतना रिस्पेक्ट देने वाला पार्टनर कैसे मिल गया। तो इनके कुछ दोस्त हैं जो नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं और उनकी एनर्जी भी मुझे बड़ी टॉक्सिक लग रही है, जो इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते। बट डोंट वरी, अभी कुछ दिन इसी तरह का ये रिलेशन आपका आगे भी चलने वाला है, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। जब मैं आने वाले दिनों में वीडियो अपडेट लाऊंगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, तो आपको काफ़ी हद तक जानकारी के साथ साथ गाइडेंस भी मिलेगी, जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ हद तक अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे
आप दोनों की लाइफ में, जिसका कंट्रोल जो है वो शायद यूनिवर्स के हाथ में ही है। तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करके थक हार गए हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान और सेफ तरीका है। उपाय खुद से करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग मेथड और टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपने रिलेशन में ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकते हो, अपने हेटर्स को, अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज़ को अपने रिलेशन से हटा सकते हो। और एटलीस्ट आप खुद में ये ट्राई करके अपनी एनर्जी को ब्यूटीफुल तरीके से हाई वाइब्रेशन में भी ले जा सकते हो। तो जिन्होंने आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सुना ही था, कभी अप्लाई नहीं किया था, तो ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरनेट पे सर्च करके छोटे छोटे सिंपल मेथड और तरीके इस्तेमाल ज़रूर करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी उपाय करते हो गाइस, मिनिमम 21 डेज़ करा करो। 1-2 दिन का किया हुआ उपाय रिज़ल्ट नहीं देता। बहुत लोगों को उपाय लगते हैं जादू की छड़ी, जिसे आज घुमाया कल रिज़ल्ट आ गया। ऐसा नहीं होता। हर उपाय अपना टाइम लेता है, पेशेंस रखना होता है। अब आते हैं अगले मैसेज पर। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम स्टक इन ए कार्मिक कनेक्शन। ये तो मुझे लग ही रहा था। अब कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी से कार्मिक कनेक्शन हो सकता है और ये इस रिलेशन में स्टक हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशन से ये बाहर कैसे निकले। ये भी हो सकता है कि कई बार इन्होंने मन बनाया हो इस कार्मिक कनेक्शन को ख़त्म करने का, लेकिन ये हो नहीं पाता। उसके पीछे वजह हो सकती है कि इस इंसान को किसी ने मैनिपुलेट किया हो, या कोई ऐसा इंसान जो इनसे बहुत पावरफुल है, उनके पास आपके पर्सन के कुछ प्रूफ्स हो सकते हैं, जिसके कारण आपके पर्सन डरते हैं कि अगर इस रिश्ते को मैंने छोड़ दिया तो मेरा जो कार्मिक कनेक्शन वाला पार्टनर है वो मेरा प्रूफ आप तक ना पहुंचा दे। तो ये पर्सन शायद डर में किसी ऐसे रिलेशन को चला रहे हैं, या फिर डर हो सकता है कि वो इंसान इनके घर तक ना पहुंच जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपकी फ़ोटोज़, आपके भेजे गए मैसेजेस, आपके साथ वीडियो कॉल्स या आपके साथ खुद बनाई हुई वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बाद में ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मेरे साथ रिलेशन नहीं रखा तो तुम्हारे घर में बता दूंगा या बता दूंगी। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनको इंट्यूशन गाइड कर रही है। आपके मन की आवाज़ आपको बता रही है कि कुछ ऐसा भी इनके साथ हो सकता है जिसकी वजह से ये मेरी तरफ नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला है इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी इसको मानना या ना मानना वो आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है। अगला मैसेज है, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कभी भी गलत ना सोचते थे, ना समझते थे, ना ही अब सोच रहे हैं, ना ही समझ रहे हैं, और दिल से इन्होंने कभी आपके बारे में कोई बुरा नहीं कहा, ना चाहा है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर बोल देते हैं ना कि तुम्हारे साथ भगवान ये करे, तुमने मेरे साथ ये किया है, तुम्हारे साथ ये हो जाए। शायद इन्होंने कभी भी ऐसा दिल से बोला नहीं, ना कभी चाहा। अगर आप इनके बारे में किसी रॉन्ग मिसकंसेप्शन में हो या मिसअंडरस्टैंडिंग में हो
तो वो सोच आपको बदलनी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते। उसके बाद अगला मैसेज है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई और मिल गया है। प्लीज़ मुझे सच बता दो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। बड़ा अजीब मैसेज है, क्योंकि हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रहे हैं, इन एंड आउट कांटेक्ट पर रीडिंग कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ही आपको छोड़ा है, इसीलिए आप आज इस रीडिंग को सुन रहे हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि 15% ऐसे लोग हैं इस वीडियो में, कलेक्टिव रीडिंग के अंदर, जिन्होंने इस इंसान को छोड़ा है क्योंकि आपको इनका किसी और के साथ रिलेशन मालूम हो गया था और आपने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली कि अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। और शायद आपको इनकी थर्ड पार्टी से नफ़रत भी हो गई है, बट डोंट वरी, वो थर्ड पार्टी भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियो सुन सकते हो, वैसे तो मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी थर्ड पार्टी अपडेट पर, लेकिन जब तक वो नया वीडियो चैनल पर नहीं आता तब तक आप पुराने सभी वीडियो सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और वही आपके बड़े दुश्मन हैं। तो इस पर्सन को डाउट होता है कि इनका सच जब से आपको पता चला है तब से आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है, या आपने हो सकता है प्रिटेंड किया हो या इनको बोला हो कि मुझे तुमसे अच्छा इंसान मिल गया है, तुमने तो मुझे धोखा दिया था, मुझे तो कोई सच्चा प्यार करने वाला और मेरे प्यार की कद्र करने वाला इंसान मिल गया है। और जिन लोगों के पार्टनर के साथ आपका कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जहाँ पर आपको इनके बारे में कुछ पता लगा है, लेकिन फिर भी आपने कोई ऐसा रिलेशन अपनी लाइफ में फ्रेंड के रूप में अगर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि इनके अलावा किसी और से बात होती है, तो ये पर्सन शायद डाउट करते हैं कि आपका वो कोई और मिल गया है। अब आपका वो फ्रेंड है जिससे आप अपने दिल की बात शेयर करते हो, तो ये उसको गलत लेते हैं, और इसी डाउट के चक्कर में जब इंसान को शक होता है ना, तो इंसान फिर धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो ये बातों को क्लियर करने की बजाय मन में ही वो बात बिठा कर बैठे हैं कि आपको कोई और मिल गया है, तो आपकी लाइफ में जाने का क्या फ़ायदा। इनको एक डर भी है रिजेक्शन का, शायद इस वजह से भी ये इंसान आपकी लाइफ में लौट नहीं रहे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को कब अपनी सच्चाई बताना चाहते हो, या फिर आप खुद इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई और मिल गया है, ताकि ये पर्सन जलन के मारे आपकी लाइफ में लौटे। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है, कभी कभी जब मैं उदास होता हूँ तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ लिया करता हूँ, उन्हें पढ़कर मेरी आंखें भर आती हैं और मन करता है कि तुम्हारे पास लौट आऊँ, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी तुम नहीं समझ सकते। आई एम हेल्पलेस। अब ये मैसेज उनके लिए है जिनके पार्टनर ने शायद, मजबूरी तो मुझे इनकी फैमिली की ही लग रही है, या फिर ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है कि ये मैरिड थे लेकिन इन्होंने अपनी शादीशुदा जीवन की बातें आपसे छुपाई, अपनी स्थितियों को और परिस्थितियों को आपसे छुपाकर ही इन्होंने इस रिश्ते में काफ़ी लंबे टाइम तक आपको झूठ के सहारे प्यार दिखाया।
तो हो सकता है कुछ लोगों का ये पार्टनर काफ़ी चालाक है, शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं, शुरू से ही मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग एनर्जी में इस रिश्ते को इस इंसान ने रखा हुआ था कि आप तक सच ना पहुंच पाए। लेकिन कैसे भी करके अगर आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं या आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत है, जिसमें कई बार होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाता है, जैसे कुछ लोगों के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग कि ऐसा ही होगा, और वो सच्ची बाद में पता चलता है तो वही चीज़ हो रखी होती है। तो जो लोग इंट्यूटिव हैं, जो लोग साइकिक हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में एक्टिव रहते हैं, अक्सर इन्हीं लोगों को इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग मिलती है, और जो मन की आवाज़ होती है वो उनकी 99% सही होती है। तो ये पर्सन हेल्पलेस है, इनको कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही कि ये अपने आप को सच प्रूव कर सकें, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर ही बनाया था। शुरू से ही आपकी लाइफ में ये पर्सन झूठ बोलकर आए थे, और शायद जब सच पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। तो कुछ लोगों के पार्टनर को पछतावा है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मैरिड हैं, या उनकी शादी कहीं और हो गई है, या कहीं और होने जा रही है शादी। लेकिन आपके पर्सन को पछतावा है। अब अगला मैसेज है, एक आखिरी कॉल मैसेज कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मेरा बहुत मन है तुमसे बात करने को। तो आपको कह रहे हैं कि शायद आप बहुत पत्थर दिल बन गए हो, या आपने अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल में रखा हुआ है कि आप इन्हें कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे, आप इन्हें माफ़ भी नहीं कर रहे, आप इन्हें मौका भी नहीं दे रहे। तो ये पर्सन अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, और शायद ये टेलीपैथी भी आपको करते हैं। टेलीपैथी काफ़ी लोगों के रिलेशन में ना कई बार मैजिकल तरीके से काम करती है। जिन लोगों को टेलीपैथी का नहीं पता, उन लोगों को आसान शब्दों में बता दूं, जब आप अपने मन की बात किसी भी ऐसे इंसान को बताना चाहते हो जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, या वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो जो आपने मन में सोचा है वो उन तक कैसे पता लगेगा, उसे हम मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। माइंड से माइंड का कम्युनिकेशन। जो आपने दिमाग में सोचा उसको पॉजिटिव सेंस में यूनिवर्स में उस एनर्जी को भेजा। एनर्जी भेजने का मतलब है कि आपने उसको दिमाग में सोच लिया, और फिर आपने मन को अंदर से ही बोला है कि मेरे मन की बात उन तक पहुंच जाए, और वो बात उन तक पहुंच जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत लोगों को सही तरह से टेलीपैथी करना नहीं आता, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करोगे और इसकी पूरी जानकारी जब आपको हो जाएगी, तब आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो इसकी डिटेल जानकारी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी कि टेलीपैथी क्या होती है, ये कैसे काम करती है। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके खुद में भी टेलीपैथी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ना 5D कनेक्शन इस इंसान का आपके साथ स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अभी फिज़िकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में इस इंसान से रीयूनियन को लेकर मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जिन लोगों में 6 महीने से ज़्यादा हो गया बात नहीं हुई है, 8-10 महीने निकल गए हैं, या पिछले 1 साल से बात नहीं हुई, तो मिनिमम जो टाइम मुझे दिख रहा है वो अगले 24 दिनों का दिख रहा है। 24 दिनों के बाद बात होनी कुछ लोगों में स्टार्ट हो सकती है, सब में नहीं, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती।
जो दिख रहा है वही बताऊंगी। हार्डली 20% लोगों की बात होते हुए दिख रही है। 80% लोगों में नो कांटेक्ट, इन एंड आउट सिचुएशन और ब्रेकअप सिचुएशन अभी वैसे ही दिखाई दे रही है। तो जितनी जल्दी आपका शैडो वर्क कंप्लीट होगा, हीलिंग कंप्लीट होगी, उतनी जल्दी आपका इनसे रीयूनियन का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ पर राशियाँ भी मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में सारी दिख रही हैं। और गाइस, आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालो कि कलेक्टिव्स रीडिंग और पिके कार्ड रीडिंग्स आपको किन किन टॉपिक्स पे चाहिए। वैसे तो मैं डेली 2 वीडियोस या 3 वीडियोस लाती हूँ, जिसमें एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, एक पिके कार्ड होती है, और कभी कभी कुछ ऐसी रीडिंग्स भी होती हैं जो मुझे चैनल्ड होती हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको जो भी टॉपिक देखना है कमेंट में डालो ताकि मुझे पता लगे। और अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी दे दो, क्योंकि आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसमें राशियाँ सारी आई हैं और आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखना है हेटर्स गुड बाय। जो भी आपके हेटर्स हैं या जो भी दुश्मन हैं उनको गुड बाय लिख दो, ताकि वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो जो आप दोनों के रिश्ते में कबाब की हड्डी बना हुआ है, वो इंसान बीच में से हट जाए। और अपनी हीलिंग के लिए, कंसल्टेशंस के लिए आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना है। वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, कंसल्टेशन सबके लिए अवेलेबल हैं। और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना मोबाइल नंबर है। तो मेरे साथ संपर्क करने के लिए केवल वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।